नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में न सिर्फ सशक्त और मजबूत करने का काम किया और 2007 में माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया। महादलित टोलों में 25,000 प्राथमिक विद्यालय, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करके 10.5% बच्चे जो हमारे स्कूल के बाहर थे उनको टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके विद्यालय में लाने का काम कराया। शिक्षक के लिए उन्होंने इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI का निर्माण कराया। अनुसूचित जाति जनजाति को समानता का अधिकार देना है, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना है, इसके लिए माननीय नेता ने काम करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज था, जिसको आजादी के पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छुआछूत की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आजादी के बाद संविधान का निर्माण किया तो उसमें समानता का अधिकार दिया और समान जीवन जीने का अधिकार देने का काम किया। और यही कारण है कि लंबे समय से आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, बहुत से नियम कानून बनाए गए, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया था उसका उचित लाभ बिहार जैसे प्रदेश में भी नहीं मिल पाया था। हम लोग अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि जिस बिहार में एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ों की है, उसको माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में न सिर्फ सशक्त और मजबूत करने का काम किया, बल्कि जिस अनुसूचित कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ रुपया था, जिसमें अति पिछड़ों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यों को देखता था, उसके लिए माननीय नेता ने जब ये समझा कि इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब तक हम अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक इस समाज का जो बड़ी आबादी है उसके कल्याण का काम हम नहीं कर सकेंगे। और 2007 में माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जिस समाज कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था, उस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट माननीय नेता ने लगभग 2000 करोड़ करने का काम किया। और इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की थी, बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। माननीय नेता ने महादलित टोलों में 25,000 प्राथमिक विद्यालय, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करके 10.5% बच्चे जो हमारे स्कूल के बाहर थे उनको टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके विद्यालय में लाने का काम कराया। शिक्षक के लिए उन्होंने इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI का निर्माण कराया। जो गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, जो बड़ी आबादी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों की थी, उसके लिए इस प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। हम समझते हैं कि माननीय नेता ने जितना बजट का बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विस्तार किया है, आजादी के बाद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आजाद हिंदुस्तान में कोई दलित मुख्यमंत्री ने भी 400 गुना अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसीलिए हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं, अपने आप को हम मानते हैं कि हम एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व में काम करने ने प्रभु ने मौका दिया है, जो बिहार की मूलभूत संरचनाओं के साथ साथ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा महिला, जिसके लिए बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लंबा संघर्ष किया कि महिलाओं को सशक्त करना है, अनुसूचित जाति जनजाति को समानता का अधिकार देना है, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना है, इसके लिए माननीय नेता ने काम करने का काम किया है। हम जिस अपने आराध्य को मानते हैं, देवादि महादेव से, हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने नेता को और सशक्त बनाए, उनको लंबी आयु दे, उनको स्वस्थ रखे। जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके द्वारा, माननीय नेता के द्वारा सरपरस्ती में हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का समाज भविष्य में और आगे बढ़े, इनके नीतियों के द्वारा आगे बढ़े, इनके कार्यों को द्वारा आगे बढ़े और इनके द्वारा जो बजट में प्रावधान किया है उससे और समाज हमारा सशक्त हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार।